हम क्या करते हैं उसके लिए कि एलिमेंट्स होते हैं 6 एलिमेंट्स डॉट्स के। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कमिट करती है कि टीबी जो है उसको कंट्रोल किया जाए और उसके लिए फ़ंड दिए जाएँ। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल होता है फर्स्ट एलिमेंट में। सेकंड एलिमेंट में ये होता है कि उसकी डायग्नोसिस हो केसेस की। ठीक है, उसकी किस तरह से डायग्नोसिस हो, स्पूटम के थ्रू माइक्रोस्कोपी करके। उसके बाद थर्ड क्या होता है, शॉर्ट कोर्स एंटी टीबी ट्रीटमेंट रेजिमेन जो है वो 6 to 8 मंथ्स के लिए चले, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट इनिशियल 2 मंथ्स। ठीक है, कि अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट हो, जिसमें वी हैव द आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथैम्ब्यूटल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये होते हैं इनिशियल, इसका फेज़ होता है 2 महीने का, जिसको हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व करना होता है। इसमें ये है कि आइसोनियाजिड जो होता है ये 5 मिलीग्राम देते हैं, रिफेम्पिसिन जो है 10 देते हैं, ये 15 देते हैं, ऐसे करके 5 ज़्यादा हो गया, 5 मिलीग्राम्स पर केजी, 5, 10, 15, 15 एंड 15। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये है कि जो अगले होते हैं ना 2 महीने के लिए ये ड्रग्स दे के, उसके बाद हमने जो उसके बाद 4 महीने होते हैं ना, मतलब फुल 6 मंथ्स का कोर्स होता है ना, तो अगले जो 4 महीने होते हैं उसमें हमने सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन देनी होती है उसी डोज की। ठीक है, और ये होता है कि आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है और रिफेम्पिसिन हेपेटाइटिस करता है, पायरिथामाइड हेपेटाइटिस करता है, थैम्ब्यूटल जो होता है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो ऑटोटॉक्सिक न्यूराइटिस करता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। फिर होता है कि थर्ड केस में जो हमने ट्रीटमेंट कर लिया, फोर्थ जो इसका होता है उसमें ये है कि रेगुलर हम जो है सप्लाई करें क्वालिटी एंटी टीबी ड्रग्स की। ठीक है, कि सप्लाई करें हम उनको, पेशेंट्स को सप्लाई करें ड्रग्स की, क्वालिटी ड्रग्स की। उसके बाद फिफ्थ होता है कि हम रिकॉर्ड कीपिंग करें, मॉनिटर करें, रिपोर्ट करें केसेस को, to evaluate the treatment outcomes for each patient diagnosed and performance of the TB control program। मतलब रिकॉर्ड करें और परफॉर्मेंस चेक करें। और सिक्स जो इसकी होती है वो ये कि रिसर्च करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या होता है डॉट्स का कि टीबी जो है उसके लिए फंड्स हों, सेकंड डायग्नोसिस, थर्ड ट्रीटमेंट, फोर्थ ये कि उसकी सप्लाई मेंटेनेंस हो, फिफ्थ ये कि रिकॉर्ड्स हों, सिक्स ये कि रिसर्च चले। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉट्स थेरेपी। आजकल ये वी डॉट आई हुई है जिसमें ये नर्स जो होती है पेशेंट को कॉल करती है, पेशेंट ऐप पे अपनी वीडियो शेयर करता है कि मैंने दवाई ले ली है, फिर नर्स व्यू कर लेती है कि हाँ वाकई इसने दवाई ले ली है, तो इसलिए डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड वी डॉट थेरेपी कह रहे हैं आजकल। अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि हम डिफरेंट इसकी डॉट्स की यूज़ करते हैं। पेशेंट जो होता है वो BHU RHC में आता है, वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। अगर वो हॉस्पिटल नहीं आ सकता तो हम उसके घर जाएंगे, वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर उसको घर में भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी जो कम्युनिटी के जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, स्कूल टीचर्स, कम्युनिटी लीडर्स, उनको कहेंगे कि ज़रा आप पेशेंट के ऊपर जो है ना ऑब्जर्वेशन रखें। अगर ये सारे फेल होते हैं तो फिर हमने फोर्सली उसको हॉस्पिटल लेके आना होता है और वहाँ पे उसको बिठा के डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी देनी होती है। क्योंकि हमारा एम ये नहीं होता कि हम सिर्फ तुम्हें नहीं बचा रहे, हम अपनी सोसाइटी को बचा रहे हैं। तो अगर तुम्हें बचाएंगे तो फिर ये दूसरे लोग जो है महफूज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं HIV एड्स के ऊपर। तो HIV एड्स जो होता है ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है उसकी वजह से होता है, और एड्स इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम सेक्स की बात करें तो ये ज़्यादातर होमोसेक्सुअल्स में कॉमन होता है, और जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं उनमें ये कम कॉमन होता है। ज़्यादातर एज की बात करें तो ये ज़्यादातर जो यंग होते हैं ना सेक्सुअली एक्टिव लोग 20 to 49 ईयर्स, उसमें ज़्यादातर ये कॉमन होता है। ठीक है, जो IV ड्रग्स यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादा ही हाई रिस्क के ग्रुप्स होते हैं। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं उनकी वजह से ब्लड, ये जो नीडल प्रिक्स करते हैं लोग टैटूज़ बनाने के लिए, ये इस तरह से उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। डिलीवरी के बाद मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका जो टियोलॉजिकल प्राइमरी डिटर्मिनेंट है वो इसका है HIV वायरस है, जो कि रेट्रोवायरसेस होते हैं। वो ये अटैक करते हैं हमारे T हेल्पर सेल्स को, और ये क्या करते हैं इसके अलावा T हेल्पर सेल्स को अटैक करते हैं तो उनकी वो कम हो जाते हैं। इसके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो यही होते हैं: लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लैक ऑफ एजुकेशन, होमोसेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्स विद द HIV इन्फेक्टेड प्रोस्टिट्यूट्स। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया कि सेक्शुअली ये ट्रांसमिट होता है, और उसके अलावा ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, नीडल अगर हम शेयर करें किसी के साथ, वो मैंने आपको बताया, और मैटरनल फीटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ठीक है,
रिजर्वॉयर इसका केसेस ऑन कैरियर्स होते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अडल्ट में 30 मंथ्स का होता है। देखें कितना इसका वेरी कर रहा है ना। वैसे हमने जो दूसरे हमने देखे थे ना उसमें ज़्यादातर वो मंथ्स तक जा रहा था या वीक्स तक। ये 30 मंथ्स इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है और बच्चों के अंदर 12 मंथ्स का होता है। थोड़ा होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। पैथोलॉजी मैंने आपको बता दी कि हमारे टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जब इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है बॉडी में तो बहुत से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है ना, सबसे पहले उसमें ना जस्ट ये फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है और इस तरह की रैशेज़ अपीयर होती हैं, ठीक है। मोस्टली यही होता है जो इसका इनिशियल इन्फेक्शन होता है। फिर ये होता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट होती है उसमें सारी वो जो इनिशियल साइंस होते हैं डिजीज़ के वो चले जाते हैं, लेकिन जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट में, ठीक है। उसके बाद एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें एड्स जो होता है उसने अपनी इलनेस तो कॉज कर दी होती है, लेकिन यह है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं होते हैं। लेकिन जो एड्स असल वाला होता है ना उसमें ये होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन टीबी है और जो है ना कि सार्कोमा है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना कि कौन से 2 इन्फेक्शन हैं जो टीबी के लोगों में ज़्यादातर होते हैं। ये होता है सॉरी HIV के लोगों में टीबी ज़्यादा हो जाता है और कैपोसी सार्कोमा होता है। वैसे भी बहुत से इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको पता है फंगल डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं। अब इसकी डायग्नोसिस हमने कैसे करनी होती है, सबसे पहले हमने HIV की स्क्रीनिंग करवानी होती है। उसके बाद हमने जो है वायरस की जो है HIV टेस्ट करते हैं, वायरस को आइसोलेट करते हैं कल्चर में। और इसके अलावा ये है कि इसमें लिम्फोसाइट काउंट जो होता है ना वो उन लोगों का कम हो जाता है, ठीक है। 200 से भी कम हो जाता है CD4 हेल्पर टी सेल्स का भी। उसके बाद ये होता है कि हमने इसका कंट्रोल कैसे करना होता है। तो ये आपका UQ आया हुआ है तो आपने यही लिखना होता है कि हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ज़्यादातर जो इन लोगों को हम कहते हैं कॉन्डम्स यूज़ करें और इस तरह की जो सेक्शुअल मतलब इंटरकोर्स वगैरह है, होमोसेक्सुअल्स को अवॉइड करें, ब्लड कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स जो उनको अवॉइड करें, इंजेक्शन सेफ्टी करें, 1 नीडल 1 सिरिंज ओनली 1 टाइम करें, यूथ को ज़्यादातर इन्वॉल्व करें इन द HIV कंट्रोल प्रोग्राम्स और इंजेक्शन सेफ्टी रखें, ठीक है। ये सारे आपने 4 कंपोनेंट लिखने होते हैं। हेल्थ केयर है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट्स को हमने सेफ़ रखना होता है, इंजेक्शन सेफ्टी रखनी होती है, यूथ को काउंसल करना होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा माइक्रो में जो लास्ट ईयर फार्मा में कि आप इसको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट करते हो, जिसमें आप क्या करते हो कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स देते हो। फॉर एग्जांपल ज़ीरोवुटीन है, स्टेबुडीन, लेमिविडीन। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में आप रिटोनावीर और सेक्विनावीर देते हो। और न्यूक्लियोसाइड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर में आप नेविडापीन और डेलावर्डीन ये ड्रग्स होती हैं। उसमें स्पेसिफिक प्रोफिलैक्सिस होती है कि जो सल्फामेथॉक्साजोलिन ट्राइमेथोप्रिन देते हो, ये आप उस केस में जब वो होता है न्यूमोसिस्टाइटिस जिरोवाइसी उसके लिए देते हो ताकि पेशेंट को वो ना हो जाए। इसके अलावा आप जो है इंटेंसिव कीमोथेरेपी देते हो, किसके लिए, कैपोसी सार्कोमा के लिए रेडिएशंस और कीमोथेरेपी देते हो। इंटरफेरॉन अल्फ़ा आप किसके लिए देते हो, आप जो है इंटरफेरॉन जो अल्फ़ा होता है ना उसको आप एक्चुअली देते हो इंटरफेरॉन अल्फ़ा को हम देते हैं किस लिए, कैपोसी के लिए देते हैं, ठीक है। रेडिएशंस, कीमोथेरेपी और इंटरफेरॉन अल्फ़ा कैपोसी के लिए देते हैं। फ्लूकोनाजोल हम देते हैं अगेंस्ट ये जो होते हैं ना आपके फंगल इन्फेक्शन, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया या इसोफेजियल कैंडिडियासिस उसके लिए। और अगर हमारे TB है उसके लिए उसके लिए आप एजोनियाजिड देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर करते हो तो ये ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट हम हेपेटाइटिस देखते हैं। इसके वो पास्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि HIV के बहुत से केसेस हुए हैं और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आपने लिखने हैं कौन कौन से होते हैं और जो मैंने आपको बताए थे। और 2 अदर कॉमन डिजीज़ जो इसकी तरह होती हैं, हेपेटाइटिस B हो सकता है या आप लिख सकते हो कि जो सिफिलिस है और इस तरह की जो मेनिंजोकोकल है, ठीक है। उसके बाद ड्रग अब्यूज़र है तो उसको डायरिया है, वेट लॉस है, फीवर है, ओरल थ्रश भी है और साथ में निमोनिया भी है। जब इस तरह की ज़्यादा सी चीज़ें इकट्ठी हो जाए ना HIV होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में। और 4 मेजर्स आप कैसे इसको प्रिवेंट करोगे, मैंने आपको बताई थी कि कौन से हम करते हैं।